नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। सिटी चैनल के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। बारिश में नगर निगम के मुख्य द्वार पर लगा 1 टन से अधिक वजन वाला गेट गिर गया। खुशी की बात है कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। उज्जैन नगर निगम में भ्रष्टाचार की पोल 2 दिन हुई लगातार बारिश ने खोलकर रख दी है। लाखों रुपए के खर्चे से बना 1 टन से अधिक के वजन वाला गेट गिरकर धराशायी हो गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई गेट के आसपास मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। गेट गिरने के बाद नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने नगर निगम के इंजीनियरों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अपना रिश्तेदारों को टेंडर पास कराकर ठेका दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार कर नगर निगम को चूना लगाया है। गेट किस तरह की स्थिति में रखा हुआ है, इसकी किसी भी अधिकारी ने कोई सूद नहीं ली है। हाँ, अभी तक ये तो पानी गिरता था, हवा तेज चलती थी, तो ये जरूर था कि झाड़ों की कुछ झाड़ियाँ गिर जाया करती थी। पर ये भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासनकाल में महाकाल लोक में लगाई गई मूर्तियाँ उड़ गई, हवा के तेज दबाव में ही उड़ गई। और इसी प्रकार ये लोहे का जो गेट लगा है, मेरे को ऐसा लगता है कम से कम 1 टन का गेट है, वो गेट भी गिर गया। तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में ठेकेदार कहते हैं कि हमसे 50% कमीशन मांगा जाता है, तो निश्चित रूप से जो भी कंक्रीटिंग था, जो भी उसकी वेल्डिंग्स थी, जो भी निर्धारित मापदंड थे, उनके तहत काम नहीं किया गया, तो ये गेट गिरा है। मेरा ऐसा कहना है कि नगर पालिका निगम उज्जैन में है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में नागरिक यहाँ पर आते हैं। ईश्वर की कृपा थी कि चलो पानी तेज गिर रहा था तो उस समय कोई थे नहीं। अगर इसके अलावा अगर गेट गिरता तो निश्चित रूप से यहाँ दुर्घटना हो सकती थी। पहले भी एक गार्डन में छोटे बच्चों के ऊपर एक गेट गिरा था, और वो गेट नगर निगम के इंजीनियरों के रिश्तेदारों ने ही बनाया था। उसका कम से कम 7-8 लाख रुपए खर्चा हुआ, जब जाकर के वो बच्चा बचा। तो निश्चित रूप से ये नगर निगम में जो गुणवत्ता के जो काम हैं वो नहीं हो रहे, और इसमें सबसे ज़्यादा दोषी यहाँ के महापौर, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, और इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। ये गेट गिरे, टूटे, जो भी हो, पर अगर जनहानि होती तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक गलत बात होती, अच्छी बात नहीं होती। और ये जो भी इसकी जांच होना चाहिए, उनको जांच कराना चाहिए। माता हरसिद्धि के मंदिर में जल्द ही हाइड्रोलिक सीढ़ियों के माध्यम से दीप मालिकाएं प्रज्वलित की जाएगी। वर्षों से मंदिर परिसर में बनी 2 दीप मालिकाओं को 6 सदस्यों की टीम ऊपर चढ़कर प्रज्वलित करती है। राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी हरसिद्धि माता के मंदिर में सबसे आकर्षण का केंद्र मंदिर परिसर में स्थापित 2 दीप स्तंभ है। ये दीप स्तंभ करीब 51 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों को मिलाकर 1011 दीपक हैं। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये दीप स्तंभ 2000 साल से अधिक पुराने हैं। पहले इन्हें त्योहार नवरात्र में ही जलाया जाता था, अब ये साल भर रोशन रहते हैं। देश भर के भक्त 15,000 रुपये खर्च कर इन्हें प्रज्वलित कराते हैं। दीप जलाने के लिए इन स्तंभों पर रोजाना शाम को मंदिर में आरती के पहले 6 लोग दीप स्तंभ पर चढ़कर करीब 5 मिनट में 1011 दीप रोशन करते हैं। यह काम काफ़ी जोखिम भरा होता है। सभी दियों में तेल डालते समय पूरा स्तंभ तेल से भीग जाता है। इससे फिसलन के कारण गिरने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने हरसिद्धि मंदिर में हाइड्रोलिक सीढ़ियों की व्यवस्था की है, जिस पर चढ़कर दीप जलाए जा सकेंगे। कलेक्टर ने बताया कि पुराने जमाने से आ रही परंपरा में गिरने का बड़ा खतरा होता है। करीब 2.5 लाख रुपए की हाइड्रोलिक सीढ़ी 1 हफ्ते में मंदिर पहुंच जाएगी। जलेंगे तो देखिए, दीपक जलने की जो पुरातन व्यवस्था थी कि उस पर एक व्यक्ति उस पर खुद चढ़ के और दीपक लगाता था। पुराने ज़माने में जब व्यवस्था नहीं थी, उस समय व्यवस्था ठीक थी। आज हमारे पास सिस्टम है, तो दीपक की हम पूजा करते हैं, उस पर पैर लगा के चढ़ना। एक तो वो श्रम साध्य भी है, रिस्की भी है, संबंध उसमें समय बहुत लगता है। तो हमने कहा कि हाइड्रोलिक सीढ़ी से वो बैठ के अपना चढ़ के आराम से सारे दीपक को जला देगा, जिससे कि व्यवस्था पहले से बेहतर थी। सर, कब से ये शुरू होगा? कितना इसमें पैसा लगने वाला है सर? क्या कोई अलग से कुछ मंगाई? कई दानदाता भी तैयार है, लेकिन हाइड्रोलिक सीढ़ी की कीमत 2-2.5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, और इतना पैसा मंदिर के पास है। ठीक है। मारपीट के विवाद में गवाही देने से मना किया तो कांग्रेस नेता ने युवक के साथ ही मारपीट कर दी। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। महाकाल थाना क्षेत्र के इंटरप्रिटेशन के पास सांची पॉइंट पर कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता
और कुछ युवकों का विवाद हो गया था। घायल अजय ने जानकारी देते हुए बताया कि साक्षी पार्लर के पास बाथरूम करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान वहां पर खड़ा हुआ था और देख रहा था। कांग्रेस नेता बबलू खींची ने मामले में युवक के खिलाफ बयान देने की बात कही तो मैंने विवाद में पड़ने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज कांग्रेस नेता ने युवक से मारपीट शुरू कर दी। मामले में करीब 6 लोगों ने कांग्रेस नेता के साथ मिलकर युवक के साथ मारपीट की थी, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं महाकाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरियादी ने पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 2 दिन पहले मेरे पास पे जो व्यक्ति है बबलू किच्ची, उसका विवाद हुआ था मेरे दोस्त से, और मैं वहीं पे सामने खड़ा था। तो वो उस विवाद में इनकी गाली गलौज हुई और मारपीट भी हुई थी। उस दौरान वो बबलू किच्ची मुझे बोलता है कि मैंने यार जो तेरा दोस्त है तो उसके खिलाफ गवाह दे दे, मेरा सपोर्टर बन जा। तो मैंने उसके लिए मना करा। तो कल रात को मेरे पास आया वो, और 4-5-6 बंदों को लेके आया और मेरे को उसने पिटवाया। कितने लोगों ने हमला करा आपको? 6 लोगों ने। क्या विवाद किस कारण था? काई से हमला करा? ना साची पॉइंट है कि उसकी सामने मेन चौराहे पे वो भी अवैध है, और वहाँ पे रात को 1:30-2 बजे वो भी वहाँ पे मतलब नशे में था बबलू किच्ची। तो उस दौरान उसकी बबलू किच्ची है कौन है? कांग्रेस का नेता है, निर्दलीय है, कांग्रेसी में, और यहाँ पे उसमें माधव में भी है। नेतागिरी और बदमाशी ज़्यादा करने का अभी बहुत चल रहा है उसका। तो ये कहाँ पर हुआ विवाद आपका? ये अपने जयसिंहपुरा इन्विटेशन चौराहे पे। क्या नाम है आपका? अजय नाम है मेरा। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? महाकाल थाना। लगभग 1 महीने से मंडी परिसर में चल रही व्यापारियों की हड़ताल के चलते मंडी में काम करने वाले हम्मालों को भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर हम्मालों ने अपनी आपबीती मीडिया के समक्ष रखी। उज्जैन कृषि उपज मंडी में चल रही अपनी मांगों को लेकर व्यापारियों की हड़ताल से मंडी में कार्य करने वाले मजदूर परेशान हम्मालों को भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर सभी मजदूरों ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और बताया कि हम लोग एक टाइम भोजन करके जैसे तैसे उधार लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। यदि अभी हम लोग हड़ताल कर देते हैं तो व्यापारी हम लोगों पर दबाव बनाकर डरा धमकाकर हड़ताल खत्म करवा देते हैं। जब से शिवराज की सरकार आई है तब से लेकर अभी तक हम मजदूरों के पक्ष में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। मंडी में कार्य करते हैं, कब से यहाँ पे हड़ताल चल रही है, किस प्रकार से आपको समस्या है? ये पिछले महीने की 24 तारीख से मंडी बंद है, तो अभी तक मंडी बंद है। आज 18-19 तारीख हो गई है। हमारे पास तो कोई रोजगार भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, कर्जा ले लेके खा रहे हैं सर। और व्यापारी मंडी खोलने को राजी नहीं है। कभी हिमाल हड़ताल कर देते हैं तो हिमाल को हड़ताल की मतलब धमकी मिल जाती है कि दूसरे आदमी आ जाएगा तुम्हारे को बंद करवा देंगे, तुम्हारा घर तोड़ देंगे अगर मंडी बंद करी तो। लेकिन हमारे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं है कि मजदूर का क्या होगा। सबसे हड़ताल जारी है, 24 तारीख से जारी है हड़ताल। कितने मजदूर है जो ये इस मंडी में हमारा कम से कम 5 से 6 हजार मजदूर है। हिमाल, तुलावटी, कंडक्टर, ड्राइवर सभी है। सभी का मजदूर एक तरफ से मतलब बंद हो गया। तो क्या कारण रहा है कि मतलब मजदूरों ने अभी हड़ताल मजदूरों की हड़ताल नहीं है। मजदूर हड़ताल करते तो मजदूरों का घर तोड़ दिए जाते। ये व्यापारियों की हड़ताल है। व्यापारी संघ द्वारा व्यापारी तो कभी मजदूर तो कभी चाहता ही नहीं हड़ताल करे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा मतलब निरंतर कार्य चर्चा रहे। मेरा नाम है फिरोज शेख। प्रकार की समस्या आप लोग को आ रही, कब से आता है? भाई साहब कम से कम 25 दिन से मंडी बंद है और हड़ताल है और बिल्कुल काम धंधे है नहीं और बिल्कुल परेशान है हम। जब से शिवराज सरकार आई है जब से ही परेशान है। मतलब अब हम वालों के हित में तो एक काम भी नहीं करा है और ना कोई मजदूरी ढंग से मिल रही, ना 4 साल से वो वेतन बढ़ रहे, हमारा मजदूरी वेतन कुछ भी नहीं बढ़ा है और यूनियन के भी सब इनने तोड़ फोड़ कर दिए और व्यापारी के हित में काम होते जो भी होते, जो व्यापारी चाहे तो बंद, व्यापारी चाहे तो चालू। व्यापारी का अगर कुत्ता भी मर जाए तो मंडी बंद। हम माल भले मरे या जिए कुछ भी हो, हम मालों की जितनी योजना थी वो भी बंद कर दी गई है। बहुत इतनी मजबूरी है क्या बताए। किसी के यहाँ आटा नहीं है, किसी के यहाँ तेल नहीं है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के यहाँ कोई क्या समस्या। त्योहारों में मंडी बंद है। क्या कारण है कि व्यापारियों ने बंद इस कारण करी है कि कह रहे कोई लीज का कारण है। इनका लीज पे जो प्लाटे लिए थे इन्होंने
वो इनके परिवार वालों ने बेच दिए, इनके बाप पिता माँ ने जिनने बेचे हैं वो बेच दिए। और वो है तो एक दूसरे का लीज का समाधान नहीं हो रहा है, लीज नहीं भर रहे जिनने लिए हो। कितनी संख्या में से मजदूर है जो मजदूर कम से कम 3000 हम्माल है, 5000 6000 हम्माल है टोटल। मेरा नाम राधेश्याम परमार। महाकालेश्वर मंदिर का हाईटेक अन्न क्षेत्र बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण के साथ ही प्रारंभ होगा, जिसमें प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। महाकाल मंदिर के पार्किंग एरिया में बने देश के सबसे बड़े और आधुनिक अन्न क्षेत्र का लोकार्पण बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीएम हरि फाटक पार्किंग की भी शुरुआत करेंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल का अन्न क्षेत्र 27 करोड़ की लागत से बना है। अभी कुछ काम बाकी है। नए अन्न क्षेत्र से प्रतिदिन 1 लाख भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति इसका संचालन करेगी। दानदाताओं ने बिल्डिंग का निर्माण करवाया है। 22 करोड़ रुपए में बिल्डिंग का निर्माण और 5 करोड़ रुपए में हाईटेक मशीन्स और दूसरा सामान लाया गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि देश का सबसे हाईटेक अन्न क्षेत्र का लोकार्पण करने मुख्यमंत्री बुधवार को 11 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वे अन्न क्षेत्र का लोकार्पण करने के बाद हरि फाटक पार्किंग की भी शुरुआत करेंगे। 2250 कमरों के नए बनने वाले भक्त निवास की प्लानिंग भी की जा रही है। महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल दर्शन करने के लिए रोज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अनुसार इन श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाएगा। इसके लिए 2 मंजिला अन्न क्षेत्र शुरू किया जा रहा है। करीब 40,000 वर्ग फीट में बने अन्न क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से मशीन लगाई गई है। भक्तों के लिए यह अन्न क्षेत्र बुधवार से ही खुल जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र अपने यहाँ शुरू होने जा रहा है और उस अन्न क्षेत्र का निर्माण अंतिम चरणों में है। उसकी कैपेसिटी 1 लाख मील मतलब खाना 1 लाख थाली कह सकते हैं आप, दोनों टाइम मिला के इतनी सुविधा है। और सर्व सुविधायुक्त एयर कूल्ड लोगों को बिठा के प्रेम भाव से खाना खिलाएंगे और पूरा मैकेनाइज सिस्टम है, कहीं भी हाथ नहीं लगे। कर्मचारी रहेंगे खाना खिलाने वाले, लेकिन पूरा सिस्टम मैकेनाइज रहेगा, ऑटोमेटेड मशीन है। और ये हम जल्दी ही शायद 20 तारीख के आसपास इस व्यवस्था को शुरू कर देंगे। तिथि जैसे ही फाइनल होती है धीरे धीरे इसका विस्तार होता जाएगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय भावसार महासभा का मध्य प्रदेश इकाई का शपथ विधि समारोह संपन्न हुआ। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय भावसार क्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में गठित खेल, कला और सांस्कृतिक विभाग की मध्य प्रदेश इकाई की कार्यकारिणी की शपथ विधि समारोह एवं संगीत संध्या का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल जी भावसार, महासचिव श्री अभिषेक जी भावसार एवं कोषाध्यक्ष श्री ललित जी भावसार के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं शपथ अधिकारी श्री संतोष जी देवताले, नेशनल अध्यक्ष खेल, कला एवं सांस्कृतिक विभाग तथा नेशनल इवेंट सेक्रेटरी AIBKM ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती अनुपमा जी मगरे, इंदौर नेशनल प्रेसिडेंट महिला परिषद AIBKM, मुख्य अतिथि श्री विपिन जी भावसार, प्रांतीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश AIBKM, श्री राम सरावदे, पुणे नेशनल प्रेसिडेंट युवा परिषद, श्री प्रतीक जी भावसार, नागपुर नेशनल सेक्रेटरी युवा परिषद, श्रीमती मीनाक्षी पांडव, इंदौर प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकाई महिला परिषद, श्री अजय भावसार, इंदौर प्रदेश अध्यक्ष युवा परिषद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकाई, श्री संतोष जी भावसार, अध्यक्ष भावसार समाज सामाजिक न्याय ट्रस्ट उज्जैन, श्री आनंद जी भावसार, अध्यक्ष भावसार समाज उज्जैन, श्रीमती रजनी भावसार, अध्यक्ष भावसार समाज महिला मंडल उज्जैन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं श्रुति भावसार द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति के द्वारा की गई। तत्पश्चात पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। संगीत संध्या में विशेष आकर्षण के रूप में औरंगाबाद से आए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत अकादमी के सिंगर अनिरुद्ध जी वरणगांवकर ने अपने गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही समाज के कलाकार दर्शना भावसार, प्रतीक भावसार, चेतन भावसार, श्रुति भावसार, सुनीता भावसार, पूनम भावसार, संजय भावसार सहित बड़ी संख्या में उपस्थित कलाकारों ने गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन कवि समर्थ भावसार द्वारा किया गया।
इस कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रभारी श्री जय भावसार एवं सह प्रभारी वैभव भावसार द्वारा दी गई। साथ अधूरा तब तक जब तक साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो मेरे साथ हो। अब ही तो मेरी है पानी उमरिया मगर हंसी जब से देखा मैंने मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं खुशबू हाथ से छूके से रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार नहीं रहने दो कोई नाम न दो। देवास गेट स्थित परस्पर सहकारी बैंक की 85वीं साधारण सभा संपन्न हुई, जिसमें श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। भरतपुरी स्थित राम शाखा गौतम सभागृह में उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक की 85वीं साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तथा श्री महेश गुरुजी, जो कि 170 देशों में कथा कर चुके हैं, के विशेष आतिथ्य एवं बैंक अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन बैंक उपाध्यक्ष ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट ने किया तथा स्वागत उद्बोधन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक SN सोमानी ने दिया। बैंक का रजिस्ट्रेशन सन 1936 का है, जिसमें लगभग 25,000 सदस्य हैं। बैंक अ वर्ग में है एवं बैंक का टर्नओवर 100 करोड़ का है। बैंक के कर्मचारियों का 7वां वेतनमान पूर्व में दिया जा चुका है। बैंक ने आवास लोन मात्र 12 घंटे में उपलब्ध कराया है एवं गोल्ड लोन मात्र 15 मिनट के अंदर उपलब्ध कराने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुरी जी ने कहा कि बैंक की प्रगति के लिए संचालक मंडल एवं कर्मचारियों की निष्ठा से सेवा का परिणाम है। वहीं राष्ट्रीय संत महेश गुरु ने कहा कि परोपकार की भावना से किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर की कृपा से ही सफल होता है। बैंक की साधारण सभा में पुलिस विभाग में सराहनीय सेवा के लिए श्री चंद्रभान सिंह चौहान, शिक्षा विभाग से डॉक्टर योगेंद्र कोठारी, अभिभाषक परिवार से श्री शेखर श्रीवास्तव तथा चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अनुराधा दुबे, पत्रकारिता से श्री शैलेंद्र कुलमी, श्री PC बेरवा का शॉल, श्रीफल, पुष्पमाला तथा अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इसी प्रकार से बैंक के वरिष्ठ सदस्य सर्वश्री रमेश चंद्र खत्री, ग्यारसी लाल राठौर, श्रीमती वृद्ध कुंवर चौहान, विपिन कुमार, श्रीमती रतनबाई राठौर, श्रीमती जनाबाई सूर्यवंशी एवं बैंक कर्मचारियों में नीलिमा सोहेल, सुरेंद्र जुनवाल, कमल किशोर प्रधानानी, प्रकाश मालवीय तथा धर्मराज जाटव का शॉल, श्रीफल तथा पुष्पमाला व अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष श्री चंदेल ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि बैंक का प्रत्येक सदस्य हमारी सेवाओं से संतुष्ट हो। आभार बैंक उपाध्यक्ष SN शर्मा ने माना। इस अवसर पर बैंक संचालक सर्वश्री पुरुषोत्तम मिस्त्री, डॉक्टर अजय शंकर जोशी, श्री राम सांखला, राजेश गुप्ता, मोतीलाल निर्मल, राजा शास्त्री, श्रीमती गीता रामी, आशीष उपाध्याय, अंकुर गोयल सहित शाखा प्रबंधक विनोद पंड्या, राजीव शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। परम सम्माननीय श्री अनिल सिंह जी चंदेल साहब का अभिनंदन और आप सभी इस बैंक के उपाध्यक्ष, सचिव, संचालक सभी और आप जितने भी इस सभा उसको सुनकर के अपने को भी ऊर्जावान बनाने के लिए सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस आयोजन में
बुलाया, इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और ये पत्रिका जो मेरे हाथ में है, वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित की, इसको मैं भी देख रहा था। देख करके बहुत खुशी हो रही थी। पहली तो ये कि स्वतंत्रता के पहले से ही ये संस्था कार्य कर रही है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं, 85वां वार्षिक ये साधारण सभा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। इससे ही ये समझ में आता है, कहते हैं ना, पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं। तो किस तरह से इस संस्था ने कार्य किया होगा, कभी घाटा हुआ कभी फायदा हुआ, वो एक अलग विषय है। पर निश्चित रूप से जिन लोगों ने प्रारंभ से इस संस्था को सजाया है, बनाया है और मजबूती प्रदान की है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आयोजन चल रहा है परस्पर सहकारी बैंक की आज 85वीं साधारण सभा संपन्न हुई। इसमें हमने अपने श्रेष्ठ ग्राहकों का, डिपॉजिटरों का, अच्छी समय पर वसूली जमा करने वालों का हमने सम्मान किया है। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश भाई जी, जो प्रसिद्ध संत हैं देश के, वो अतिथि के रूप में हमारे बीच मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद के सचिव भी हमारे बीच आज मौजूद हैं। यहाँ JR, जो उज्जैन के JR गर्ग साहब रहे, वो भी इस कार्यक्रम में रहे। और बैंक ने लाखों का लाभ अर्जित करा है। और कठिन विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल के बाद जब सारे शहर की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, ऐसे समय उसके बाद हमने वसूली करी है। जो कठिन केस है उनमें भी बैंक की वसूली निरंतर हो रही है। उज्जैन में श्री गणेश उत्सव का महाआयोजन संपन्न हुआ, जिसमें 350 संस्थाओं ने सहभागिता कर गणेश जी की मूर्ति प्राप्त की। पिछले कई सालों से अनिल जैन कालूहेड़ा और उनकी टीम प्राकृतिक संरक्षण को लेकर मिट्टी के गणेश मूर्ति का वितरण करती आ रही है। श्री गणेश जी की प्रतिमा लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति के द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर नगर की पंजीकृत संस्थाओं को चिमनगंज मंडी में कार्यक्रम कर निःशुल्क गणेश जी की मूर्तियों का वितरण किया गया। संस्था द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी चिमनगंज मंडी प्रांगण उज्जैन में मिट्टी से निर्मित श्री गणेश जी की मूर्तियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर बाल योगी उमेश नाथ जी, आचार्य शेखर, मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारसचंद्र जैन, UDA अध्यक्ष श्याम बंसल सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में मूर्ति वितरण किया गया। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजनीतिक कार्य क्षेत्र के साथ ही धार्मिक आयोजन आयोजित करना, पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है और संस्था लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति यही कार्य कर रही है। समारोह को विधायक पारसचंद्र जैन, जिला अध्यक्ष विवेक जोशी, निगम सभापति कलावती यादव ने भी संबोधित किया। स्वागत भाषण अनिल जैन कालूहेड़ा ने दिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से महंत भगवान दास जी, महंत विशाल दास जी महाराज, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल, जगदीश अग्रवाल, रूप पवनानी, सुरेंद्र सांखला, विशाल राजौरिया, सत्यनारायण खोईवाल, सोनू गहलोत, ओम जैन, प्रकाश चित्तोड़ा, प्रदीप पांडे, मुकेश यादव, मोहन जायसवाल, विशाल शर्मा, नारायण सिंह भाटिया, पार्षद राजेश बाथम, पंकज चौधरी आदि उपस्थित रहे। संचालन सह संयोजक जगदीश पांचाल ने किया एवं आभार सुभाष डोडिया ने माना। कार्यक्रम की मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत अनिल जी और उनकी पूरी मित्र मंडली को शुभकामना, बधाई। और ये अभी तो दौर ऐसा है कि एक तरफ हमारे भगवान लहलहा रहे हैं, इनका आनंद हम महसूस कर रहे हैं, और कई सनातन संस्कृति के दुश्मन भी सामने आ रहे हैं। भगवान करे उनको सद्बुद्धि आए और हम सब उनसे निपटने में सक्षम हो। परमात्मा की दया है, 21वीं शताब्दी ये भारत की रहेगी, सनातन धर्म की रहेगी, हमारी संस्कृति की रहेगी, और बाबा मंगल मूर्ति हम सबके मनोकामना पूर्ण करे। एक बार मैं पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। ये इतना सुंदर आयोजन है कि ये अपने आप में आकर्षित करता है। अनिल जी, आपकी पूरी टीम और उनकी सारे लोगों को मेरी अपनी ओर से बधाई।
बोले छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 वर्ष पूर्ण होने पर हमने 350 स्थानों पर 350 भक्त मंडलों को गणेश जी स्थापना करने के लिए लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव महाआयोजन समिति ने सभी संतों और सभी इस समाज के प्रमुख लोगों के सानिध्य में हमने मूर्ति वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया है। टावर चौक पर आयोजित हरतालिका तीज महोत्सव में बड़ी संख्या में उज्जैन वासी शामिल हुए और संगीत संध्या का आनंद लिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी उज्जैन के हृदय स्थल टावर चौक फ्रीगंज पर हरतालिका तीज महोत्सव का आयोजन भव्य पैमाने पर शाम 7 बजे शुरू हुआ। आयोजन देर रात तक चला। आयोजन समिति के डॉक्टर महेंद्र यादव, हरि सिंह यादव, ललित लुल्ला, कैलाश सोनी, भरत पोरवाल, प्रीति दीक्षित, अंजू जाटवा के साथ अन्य ने महिलाओं के भजन कीर्तन के बेहतर व्यवस्थाएं जुटाई। भोपाल की सुप्रसिद्ध भजन गायिका जोड़ी शुभी और साक्षी ने अपनी सुमधुर आवाज में एक से बढ़कर एक भजन सुनाकर उपस्थित जन समुदाय को थिरकने पर मजबूर कर दिया। म्हारा कीर्तन में रस बरसाओ, एक ली खड़ी रे मीराबाई, चलो बुलावा आया है, मुझे चढ़ गया भगवा रंग जैसे चर्चित भजन सुनाए। वहीं उज्जैन के मशहूर भजन गायक सन्नी अलबेला ने महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार, मैं भी बोलूं तुम भी बोलो जय महाकाल, तकदीर मुझे ले चल महाकाल की नगरी में सुनाकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेतन यादव थे। अध्यक्षता शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने की। विशेष अतिथि नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय, प्रेम सिंह यादव, राज हजूर सिंह गौर, अनंत नारायण मीणा, माया राजेश त्रिवेदी, राजेंद्र वशिष्ठ, विक्की यादव, अजीत सिंह ठाकुर, भरत पोरवाल, कैलाश सोनी, कन्हैया गोमे, कैलाश सिंह भदौरिया, सुरेंद्र मरमट, कमल चौहान थे। अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर शहर का नाम रोशन करने वाली भारती माधव, कविता यार्दे, रजनी नरवरिया, रितु शर्मा शुक्ला, समीक्षा शर्मा, रश्मि सक्सेना, सारिका सिकरवार, भारती माधव, वैशाली शुक्ला, सिया ठाकुर, माया मालवीय, ललित द्रोणावत, सोनिया ठाकुर, इंजीनियर अंजू लता बंसीवाल, महामंडलेश्वर मां मंदाकिनी जी महाराज, श्रीमती दुर्गा यादव, अनुभूति शर्मा, भुवनेश्वरी जी आदि को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। की धुन सुन के तेरे गपरू की धुन सुन के तेरे दरबार आया। आज हरतालिका तीज के पावन पर्व पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। मातृशक्ति आज उपवास करती हैं और घर में पूजा पाठ करने के बाद चूँकि रात्रि जागरण होता है तो रात काटने के लिए इधर उधर घूमते हैं सब लोग। तो हमने प्रयास किया कि सारी मातृशक्ति अपने हजारों की तादाद में महिलाएं मौजूद हैं और यहाँ पर भजन का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे बीच आदरणीय शहर के जाने माने भजन गायक सन्नी अलबेला जी मौजूद हैं। उनके साथ ही ज्वलन शर्मा जी, प्रीति शर्मा जी मौजूद है। साथ ही भोपाल से हमारे बीच भजन गायिका सुश्री सुभी जी और साक्षी जी चौहान यहाँ पर भजन की प्रस्तुति दे रही हैं। और यहाँ पर सभी लोग हजारों की तादाद में महिलाएं जो हैं आज व्रत है, सब भूखे प्यासे हैं सुबह से, लेकिन यहाँ माँ गौरा और महादेव की आराधना में लीन है, सभी भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ऐसे ही सब लोग इस शहर में भगवान महाकाल जो हैं आशीर्वाद सबको प्रदान करते रहें, सबको हमें ऐसा ही आशीर्वाद मिले। और हमारी संस्था जो हम लोग प्रयास करते हैं कि इस तरीके से धार्मिक आयोजन बढ़ चढ़ कर करें। और आज की जो युवा पीढ़ी इस कार्यक्रम को कराने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि आज की युवा पीढ़ी तीज त्योहारों से दूर होती जा रही है। कॉन्वेंट कल्चर के हमारे बच्चे इन तीज त्योहारों से दूर हो रहे हैं, उनको इस तीज त्योहारों से जोड़ने का माध्यम इस मंच को बनाने का प्रयास किया और यही इस कार्यक्रम का सार्थक उद्देश्य है। और हजारों की संख्या में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे, माताएं, बहनें सब मौजूद हैं और वो इस हरतालिका तीज पर भजनों का आनंद ले रहे हैं, महादेव और मां गौरा की आराधना में लीन हैं। आइए गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर आपको उज्जैन के अति प्राचीन श्री चिंतामण गणेश के दर्शन कराते हैं। ऐसी मान्यता है कि चिंतामण गणेश चिंता से मुक्ति प्रदान करते हैं, जबकि मंछामन अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश का सिद्धि विनायक स्वरूप सिद्धि प्रदान करता है। इस अद्भुत मंदिर की मूर्तियां स्वयंभू है और जो भी यहां दर्शन करने के लिए आता है उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उज्जैन के महाकाल मंदिर से करीब 6 किलोमीटर दूर ग्राम जवासिया में भगवान गणेश का प्राचीनतम मंदिर स्थित है। इसे चिंतामण गणेश के नाम से जाना जाता है। चिंतामण गणेश मंदिर परमार कालीन है,
जो कि 9वीं एवं 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर के शिखर पर सिंह विराजमान है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में हुआ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चिंतामण गणेश माता सीता द्वारा स्थापित अष्टविनायकों में से एक है। जब भगवान प्रभु श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अवंतिका खंड के महाकाल वन में प्रवेश किया, तब अपनी यात्रा की निर्विघ्नता के लिए षट विनायकों की स्थापना की। ऐसी भी मान्यता है कि लंका से लौटते समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ रुके थे। यहीं पास में बावड़ी भी है, जिसे लक्ष्मण बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बावड़ी करीब 80 फुट गहरी है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि गणेश चतुर्थी, तिल चतुर्थी और प्रत्येक बुधवार को यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। चैत्र मास के प्रत्येक बुधवार को यहाँ मेला भी लगता है। मनोकामना पूर्ण होने पर दूर दराज के हजारों श्रद्धालु पैदल चलकर मंदिर पहुँचते हैं। सीताराम पुजारी बताते हैं कि सिंदूर और वर्क से प्रातः गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है, जबकि पर्व और उत्सव के दौरान 2 बार भी लंबोदर गणेश का श्रृंगार किया जाता है। पुजारी पंडित राहुल गुरु बताते हैं कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु यहाँ मन्नत का धागा बांधते हैं और उल्टा स्वास्तिक भी मनाते हैं। मन्नत के लिए दूध, दही, चावल और नारियल में से किसी एक वस्तु को चढ़ाया जाता है और जब वह इच्छा पूर्ण होती है तब उसी वस्तु का यहाँ दान किया जाता है। श्रद्धालु कोई भी शुभ कार्य होने पर सबसे पहले यहाँ आकर भगवान गणेश को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज से जो गणपति उत्सव है उसका प्रारंभ हुआ है। हर जगह भगवान गणपति को मनाया जा रहा है और चिंतामण गणेश एक विशेष स्थान होने के कारण यहाँ पर साज सज्जा मंदिर की गई है। भगवान का सुबह पट खोलकर पंचामृत पूजन किया और श्रृंगार किया गया है। 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया जाता है जो प्रत्येक श्रद्धालुओं को मिले और सभी श्रद्धालु आए और अपने मनोरथ के भगवान से प्रार्थना करें और कार्य सफल हो। इन दिनों दर्शन करने का क्या विशेष महत्व होता है? श्रद्धालु दर्शन गणपति के दर्शन का तो हर समय में विशेष है, पर ये 10 दिन भगवान गणपति के ही नाम से माने गए हैं। गणपति नवरात्रि के नाम से इसको मानते हैं और इसी दिनों में भगवान गणपति को लोग मनाने के लिए आते हैं। यात्रा भी निकाली जाएगी। गणपति की चल समारोह सवारी निकाली जाती है जो झांकी के नाम से कही जाती है। चल समारोह निकाला जाता है। पुजारी गणेश गुरु। क्या मंदिर का महत्व है और किस प्रकार से? आज भाद्रपद की चतुर्थी है। इस दिन दर्शन करने से बहुत अच्छा होता है। गणेश जी को 21 लड्डू चढ़ाते हैं, जिससे मनोकामना पूर्ति होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर के दर्शन करके। भगवान से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमको दर्शन करने मिल रहा है। कहाँ से आप? मैं तो उज्जैन से ही हूँ फिलहाल, बाकी मैं छिंदवाड़ा से हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हो? मैं 5 वर्षों से लगातार हर साल इसी दिन आ रही हूँ। किरण हासिया। जय श्री गजानन। हम कलकत्ता से आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर खास बात है चिंतामण गणेश जी का, जो मन का जो इच्छा होता है पूर्ण हो जाता है, जो चिंता है सब दूर कर देता है। ये हम लोग का जो रामायण से जुड़ा हुआ है मंदिर का जो है, इसलिए हम कलकत्ता से आए हैं दर्शन करने। दर्शन आपने किए हैं, क्या किस प्रकार की मान्यता मांगी है और किस प्रकार की आपने? जो भी है मन्नत तो अपने अपने मन में रहता है, वो तो सबको शेयर करने वाला बात नहीं है, लेकिन जो मांगे इससे पहले भी आए हैं, जब आए थे बाबा को जो बोले हैं पूरा हो जाता है। सब यही है, यही इच्छा के लिए आए और वापस भी आए। चिंता मैं गोपीनाथ घोष है, कलकत्ता से हूँ। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।